खाटू नरेश की जय। कि सबसे लेफ्ट साइड से आप चलते हुए चले तो आप आराम से दर्शन कर लेंगे। नहीं, इसी स्थान पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद सुमित। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हारे के सहारे श्री खाटू श्याम बाबा के प्रसिद्ध मंदिर को। इस वीडियो में आपको श्री खाटू श्याम बाबा की कहानी सुनने का और श्याम बाबा के दिव्य दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप हवाई जहाज से बाबा के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जयपुर के एयरपोर्ट पर उतरना होगा। जयपुर से आप बस द्वारा बाबा के धाम के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको रिंगस रेलवे स्टेशन उतरना होगा। यह सबसे पास के रेलवे स्टेशन में से एक है। यदि आप बस से आना चाहते हैं तो जयपुर जाएं और जयपुर से सीकर जाएं और सीकर से टेम्पो या कैब को बुक करके खाटू श्याम मंदिर जा सकते हैं। और यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से खाटू श्याम मंदिर के बीच की दूरी लगभग 265 किलोमीटर है और कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है। हम अपनी यात्रा बाई रोड कर रहे हैं तो आप भी चलिए हमारे साथ। जय श्री श्याम गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं खाटू गांव, खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो हम 7 लोग साथ कल रात से यहाँ से निकले हुए हैं 12 बजे से और अब 6 बज रहे हैं तो 6 घंटा हमें लग गया पहुँचने में। अब थोड़ी देर में हम लोग रिंगस पहुंचने वाले हैं। रिंगस यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है यहाँ पे और कहा जाता है कि रिंगस में खाटू श्याम बाबा खुद आते हैं, अपने प्रिय भक्तों को साथ में लेके जाते हैं। और रिंगस से 17 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना पड़ता है। मंदिर जो है जहाँ पे हमें खाटू श्याम बाबा के अलौकिक दर्शन होंगे तो 17 किलोमीटर वहाँ से चल के जाना पड़ता है। जो हमारे टीम के हीरो हैं, जो खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, और राहुल जो हमारे साथ वृंदावन भी आए थे, तो शायद अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो आप रिकग्नाइज कर जाएंगे कि कौन है वो। तो राहुल, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं रिंगस थोड़ी देर में। यहाँ से निशानी लेके जाया जाता है और 17 किलोमीटर लोग पैदल यात्रा करते हैं और निशानी लेके मंदिर तक पहुँचते हैं। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है जहाँ पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। श्री श्याम बाबा की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत काल से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। गदाधारी भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरीक के दादा दादी थे। श्याम बाबा भीमपुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। कहा जाता है जन्म के समय उनके बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरीक रखा गया। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ और भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। खाटू श्याम बाबा ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा ने भी प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। श्याम बाबा की पावन भूमि में आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, होटल में रुकेंगे थोड़ी देर एंड फ्रेश होंगे एंड उसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए वहाँ से प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। खाटू महाराज की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय बाके बिहारी लाल के जय। बोला खाटू नरेश की जय। नीले घोड़े वाले की जय। हमारे लीडर है राहुल, जो काफी तेजी से आगे की ओर निकल गए थे, हमें देख ही नहीं रहे थे और हम लोग पीछे आ रहे थे। राधे राधे। तो राहुल, कुछ बताइए आप खाटू श्याम बाबा के बारे में, या जो आपका भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा कुछ समय पहले, जो भी आपने इसको फील किया है अपने लाइफ में, थोड़ा सा बताइए अपने शब्दों में। देखिए, बाबा का मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा हमारे लिए कर्म है। ठीक है, बाबा हमें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हमें
प्रोटेक्शन, एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं हमेशा। मैं तो एक तरीके से बहुत ही छोटा इंसान हूँ, ठीक है, मुझे भी किसी के द्वारा ज्ञान हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो बाबा को मैं पिछले 1.5 से 2 साल से जान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जब एक झलक मिली थी बाबा की, पहली झलक जब मिली थी ना, उस समय ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशी मिल चुकी है। मतलब वो 2 सेकंड की जो झलक थी, उससे ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया की जो भी चाहिए था मुझे सब कुछ मिल चुका है, अब किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद बाबा हमें बुलाते रहे और हम हमेशा बार बार महीने में 2-2, 3-3 बार आते रहे। और ऐसा ही बाबा का कृपा तो बना ही रहेगा। बाबा भी अच्छे रहे, हम भी अच्छे हैं, सब कोई अच्छा रहे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हम लोग पहुंच गए हैं श्याम कुंड। श्याम कुंड 2 भागों में विभक्त है, महिला श्याम कुंड एवं पुरुष श्याम कुंड। महिला श्याम कुंड एवं पुरुष श्याम कुंड दोनों आसपास ही है। मान्यता है कि महिला श्याम कुंड वही स्थान है जहाँ पे बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ। महिला श्याम कुंड का ही जल पुरुष श्याम कुंड में लाया जाता है। आगे श्याम कुंड इस समय आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु हैं श्याम कुंड में नहा रहे हैं और डुबकियां लगा रहे हैं वहाँ पे। तो माना जाता है यहाँ पे जो भी नहाता है या डुबकी लगाता है तो जो उसके चर्म रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे श्रद्धालु जो हैं कितने भक्ति भाव से यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस श्याम कुंड में श्याम भक्त सच्चे मन से एक डुबकी लगा ले तो वो अपनी बुराइयों से दूर और अच्छे शरीर के धनी हो जाते हैं। श्याम कुंड जाने का रास्ता यहाँ से आप सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हैं नीचे, और यहाँ से आप जाके सीधे श्याम कुंड में स्नान कर सकते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर गाय के थनों से दूध अपने आप बहने लगता था। खुदाई के बाद यहाँ श्री खाटू श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ। खाटू महाराज की हम लोग बस पहुंच गए हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। हमारी पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निशान चढ़ाने का काफ़ी महत्व होता है। और हमारे जो कमल प्रभु है वो निशान चढ़ा रहे हैं आज। तो कमल प्रभु कुछ बताइए, आप निशान आप चढ़ा रहे हैं, किस लिए चढ़ा रहे हैं, क्या महत्वता है इसकी? देखिए, जो जितने भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं बाबा जी के पास, वो हर कोई निशान लेके चढ़ाते हैं। और ये माना जाता है कि बाबा जी के पास जो भी आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। एक बार कोई भी विजिट करता है तो दूसरी बार विजिट करने आता ही है। तो मतलब आप जब पहली बार आए थे तो आपने कोई मन्नत मांगी थी बाबा जी से, तो वो आपकी पूरी हुई है और बाबा जी ने कुछ बढ़ कर दिया। ओके। अभी रिसेंटली हमें पता चला था कि गवर्नमेंट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है SSC CGL। जी राइट। तो उसमें आपको अभी कौन सी पोस्ट है थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? मुझे ED का पोस्ट मिला है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपने सुना होगा। हाँ जी। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले उसके लिए। तो बाबा जी की कृपा, बस ऐसी कृपा आप पे और हम सब पे ऐसे ही बना रहे। तो जब मैं पहली बार आया था तो मेरे जो फ्रेंड है राहुल, जिनसे आप थोड़ी देर पहले मिले थे, वो खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनके कहने पे और मैं उनके साथ आया था, मैं और अनूप जी जिनसे आप मिले थे अभी थोड़ी देर पहले, और राहुल। तो जब यहाँ पे आया था हमने दर्शन किया था और हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे दिल्ली की ओर। और जैसे मैं दिल्ली पहुँचा तभी मुझे कॉल आया कि आप प्रमोट हो गए हो। तो ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि जो 5-6 महीने से मेरा प्रमोशन रुका हुआ था बाबा जी की आशीर्वाद से हुआ। तो अभी मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे और हम सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। जब बर्बरीक को पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने वाला है तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हैं।
ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुनीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, क्योंकि मैंने इस बाण को केवल पत्तों को भेदने की अनुमति दी। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को वे अपना साथ देंगे। लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए और अब हम लोग लाइन में लगेंगे। तो हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे डियरेस्ट फ्रेंड जो राहुल, उन्होंने बताया कि सबसे लेफ्ट साइड से आप चलते हुए चलिए तो आप आराम से दर्शन कर लेंगे, नहीं तो बहुत रश हो जाएगा। और खाटू श्याम बाबा के दिव्य दर्शन करने के लिए हम लोग लेफ्ट कॉर्नर पकड़ लिए हैं और लेफ्ट साइड से चलते हुए आगे जाएंगे। तो लाइन पे खड़े हुए खाटू श्याम बाबा के दिव्य दर्शन करने के लिए। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। यह सुन वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत करने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया। फाल्गुन माह की एकादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे के सहारे बनोगे। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए आपस में बात कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर से श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था, अर्थात जीत का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही मिलना चाहिए। श्री खाटू श्याम जी के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं श्री सालासर धाम। आप भी चलिए हमारे साथ श्री सालासर बालाजी के अलौकिक रूप के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से 103 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 2 घंटे का समय लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री श्याम।